RIRS रिट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी कैसे होती है ये सर्जरी या प्रोसीजर, कब हमें ये प्रोसीजर के लिए जाना चाहिए, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ गुड़गांव में। रिट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट की या किडनी की बनावट कैसे होती है, जिससे कि हम समझ पाएँ कि ये प्रोसीजर कैसे होता है। तो हमारे शरीर में किडनी एक फ़िल्टर के जैसे काम करती हैं। सारा यूरिन हमारी किडनी के अंदर बनता है। किडनी से एक पाइप उस यूरिन को हमारे पेशाब की थैली तक लेकर जाती है। सारा यूरिन हमारे पेशाब की थैली में स्टोर रहता है। फिर कुछ समय बाद एक पाइप के थ्रू, जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं, पेशाब की थैली से यूरिन हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये नॉर्मल हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट की बनावट है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए, इन्हीं नेचुरल पाथवेज का फ़ायदा उठाते हुए हम RIRS में एक स्कोप जिसकी काफ़ी लेंथ रहती है और जिसकी मूवमेंट 360 डिग्री में हम कर सकते हैं, उस स्कोप को पेशाब के रास्ते से हम पेशाब की थैली तक लेकर जाते हैं। उसके बाद उस पाइप तक, यूरेटर तक लेकर जाते हैं, फिर उसको किडनी तक लेकर जाते हैं। फिर एक लेज़र फाइबर की सहायता से हम किडनी स्टोन्स को डस्ट बना देते हैं, जिसको हम बाद में सलाइन से या पानी से फ्लश करके निकाल सकते हैं। तो ये रहता है RIRS प्रोसीजर। इसमें कोई भी इंसिजन या कट नहीं लग रहा है और ना ही कोई ऑर्गन ब्रीच हो रहा है। अब बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जो कि सवाल पूछते हैं, सर ये एक स्टेज में आप करेंगे, 2 स्टेज में करेंगे या 3 स्टेज में करेंगे? तो इसका बड़ा सीधा सा जवाब है कि 80% ऑफ द इंडियन पेशेंट्स में ये रहता है कि जो यूरेटर है, जो कि हमारी किडनी से यूरिन को पेशाब की थैली तक लेकर आ रहा है, उसका साइज़ एक नॉर्मल साइज़ का होता है, जिससे कि हम अपना स्कोप पास करवा सकते हैं। 80% पेशेंट्स में हमारा स्कोप उस पाइप से पास हो सकता है। तो उन पेशेंट्स में हमें कोई सेकंड स्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट RIRS के लिए जा सकते हैं। बट 20% पेशेंट्स में ये रहता है कि जो यूरेटर है उसका साइज़ कम रहता है, उसके जो अंदर का ल्यूमन है वो कम रहता है, जिसकी वजह से हम एक सिटिंग में अगर हम स्कोप को डायरेक्टली लेकर जाते हैं तो उसमें इंजरी होने के चांसेस हैं और पाइप डैमेज होने के चांसेस हैं। इसलिए हम उन पेशेंट्स में DG स्टेंट डाल देते हैं। अब DG स्टेंट क्या होता है ये आप मेरी अलग सेपरेट वीडियो में देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। DG स्टेंट डालने से पाइप का जो डायमीटर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर जाता है 10 to 12 डेज़ में, और फिर हम नेक्स्ट सिटिंग में RIRS कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा अगर मैं जवाब बताऊं, 80% पेशेंट्स में हम RIRS या मोस्टली पेशेंट्स में हम RIRS सिंगल सिटिंग में कर सकते हैं, और 20% पेशेंट्स में जिनमें यूरेटर टाइट है या कोई इन्फेक्शन है, उसमें हमें सेकंड सिटिंग में जाना पड़ता है। अब इस बात का फैसला कि एक सिंगल स्टेज में होगा या डबल स्टेज में होगा, ये एट द टाइम ऑफ सर्जरी ही डिसाइड होता है। RIRS प्रोसीजर के बाद यूजुअली हम पेशेंट्स को DG स्टेंट भी डालते हैं, जिसको हम 7 to 10 डेज़ के बाद निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। इसके एडवांटेजेस हैं क्योंकि इसमें हम नेचुरल पाथवेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई भी ऑर्गन ब्रीच नहीं होता है। जैसा कि हमने पहले बात की, ना ही कोई इसमें कट आता है या इंसिजन आता है। तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि कोई भी ऑर्गन ब्रीच नहीं हो रहा है, नेचुरल पाथवे का ही इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा, इसमें क्योंकि हम कोई भी कट नहीं लगा रहे हैं, तो ब्लीडिंग सारे प्रोसीजर से सबसे कम होती है, क्योंकि किडनी अपने आप में सबसे ज़्यादा वैस्कुलर ऑर्गन है, उसको देखते हुए इस प्रोसीजर में सबसे कम ब्लीडिंग होती है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन RIRS में सबसे कम रहता है और पेशेंट्स को काफ़ी कम पेन किलर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। और लास्ट, पेशेंट अपनी सब ड्यूटीज़, अपने सब काम को जल्दी रिज्यूम कर पाते हैं। ये सभी एडवांटेज हैं
RIRS के। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं हैं, बट जो कॉमन डिसएडवांटेजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कई पेशेंट्स में इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, क्योंकि कई बार इंट्रारेनल प्रेशर बढ़ जाता है, तो कोई 10 से 15% पेशेंट्स में इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, जो कि एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है, जो कि कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। दूसरा जो कम कॉमन है और जो बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, ये है कि यूरेटर में इंजरी हो सकती है या किडनी के PCS पेल्विक इलेक्ट्रिक सिस्टम में इंजरी हो सकती है। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन इसमें देखा जाता है, बट ये यूजुअली काफ़ी रेयर है। मैं आशा करता हूँ आप RIRS के बारे में जान चुके होंगे, और अगर आपकी कोई भी शंका है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।